औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो चलें शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 48। लेक्चर नंबर 48 मैकेनिक्स, और आज इसके अंदर हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं इनको स्टडी करना है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। गैलीलियन जो है उसने एक सेट ऑफ इक्वेशंस दिया जिसमें उसने ये ट्राई की प्रूव करने की कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इनवेरिएंट है, ठीक है, बट वो अनएबल रहा टाइम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो थी वो फेल हो गई, ठीक है। अब गैलीलियन ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी, देखें कि अगर हमारे पास ये एक एस फ्रेम है जो एट रेस्ट है, एक्स वाई जेड, और एक फ्रेम है हमारे पास एस प्राइम, और ये वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड। ये दोनों जो हैं फ्रेम्स जो हैं वो क्या हैं, वो इनर्शियल फ्रेम्स हैं। बोथ फ्रेम्स आर इनर्शियल। अगर एट t इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये दोनों फ्रेम कंबाइन थे, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये दोनों फ्रेम कंबाइन थे, और जब टाइम बढ़ा तो ये अलग हो गए और ये फ्रेम मूव करके आगे की तरफ चला गया। अब आप देखें कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास इस जगह पर, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, वो x हो जाएगा, और इधर से लेकर इधर तक इसका डिस्टेंस x प्राइम होगा, ठीक है। तो इसने जो यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया, अच्छा आप ये जो है ये y प्राइम और z प्राइम डायरेक्शन में भी इसको देख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर बुक्स जो हैं उन्होंने x डायरेक्शन में इसको देखा होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट P है, ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो x है टोटल वो क्या है, यहाँ तक ये vt है, ये इधर तक vt डिस्टेंस इसने विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो कवर किया। तो x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है x प्राइम प्लस vt, या x प्राइम जो है वो x माइनस vt, ठीक है। इसी तरह y प्राइम y के बराबर है, z प्राइम z के बराबर है, और t प्राइम के बराबर है। अकॉर्डिंग टू गैलीलियन टाइम जो है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी थी, ठीक है। यही क्वेश्चन मार्क जो है ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के ऊपर हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि जो आइंस्टाइन ने बाद में ये ऑब्जेक्शन की थी कि t इज इक्वल टू टी प्राइम जो है ये ठीक नहीं है, टाइम एब्सोल्यूट नहीं होता, टाइम भी रिलेटिव होता है। तो हमारे पास जो सेट ऑफ इक्वेशंस आ गया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के लिए,
वो क्या सेट आ गया हमारे पास कि एक्स प्राइम एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड प्राइम और टी इज इक्वल टू टी। ये क्या है? ए सेट ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। और इसके अंदर गैलीलियन ने ये अजम्पशन ली थी कि द टाइम इज ए एब्सोल्यूट क्वांटिटी। उसने ये अजम्पशन ली थी कि टाइम जो है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। तो ये फिर बाद में जो है इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा था कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, और फिर इस ऑब्जेक्शन को रिमूव करने के लिए आइंस्टाइन ने जो है वो क्या किया था, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं उनके अंदर जो टाइम है उसको एब्सोल्यूट नहीं लिया गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है इसके अंदर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी STR, special theory of relativity, speed of light is invariant under all inertial frames। ये चीज़ हमने स्टडी की है कल, जब हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसके पोस्टुलेट्स पढ़े थे, तो वहाँ पर हमने ये कहा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इन्वेरिएंट है तमाम इनर्शियल फ्रेम्स में। तो ये प्रूव करने के लिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन्वेरिएंट है तो टाइम को भी फिर इन्वेरिएंट होना चाहिए। टू प्रूव दैट स्पीड ऑफ लाइट इज इन्वेरिएंट, अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इनवेरिएंट है तो देन तो फिर टाइम शुड नॉट इनवेरिएंट। तो टाइम को तो फिर इनवेरिएंट नहीं होना चाहिए। तो गैलीलियन ने जो किया था उसने ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है इनवेरिएंट है, लेकिन वो टाइम को ट्रांसफॉर्म करने में नाकाम रहा था। ठीक है, आपने वो पीछे सेट ऑफ इक्वेशंस देखी थी कि उनके अंदर टी जो है वो टी प्राइम के बराबर था। तो गैलीलियन ने ये ट्राई की, गैलीलियन ट्राई टू प्रूव दैट लाइट इज इनवेरिएंट, कि लाइट जो है वो इनवेरिएंट है, बट ही रिमेन्ड अनएबल टू प्रूव दैट unable to transform
दैट टाइम, लेकिन वो टाइम को ट्रांसफार्म करने में नाकाम हो गया, इसलिए जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी वो फेल हो गई। सो द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं वो फेल्ड होंगे। तो फिर एक सेट ऑफ इक्वेशन इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम भी पॉसिबल थी, और ये जो सेट ऑफ इक्वेशन जो हैं इसको हम कहते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अ सेट ऑफ इक्वेशंस is introduced in which the transformation of time was possible and are known as Lorentz transformation equations। और इनको जो नाम दिया गया वो दिया गया लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हम आप कंसिडर करते हैं इनको समझने के लिए कि हमारे पास दो फ्रेम्स हैं, जिस तरह अभी पहले मैंने कंसिडर किया था। Consider we have two frames, S and S prime. Both frames are moving with constant velocity are moving with constant velocity to each other। एक दूसरे के लिहाज से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, और दोनों जो हैं बोथ आर इनर्शियल फ्रेम्स, और दोनों जो हैं वो इनर्शियल फ्रेम्स। ये इसको आप कह लें एक्स वाई जेड, ये एस फ्रेम है, ये एस प्राइम फ्रेम है, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। तो ये दो फ्रेम्स हैं हमारे पास, एस और एस प्राइम, और ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड और टी है, और यहाँ पर हमारे पास एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और टी प्राइम, और ये डिस्टेंस जो है ये वी टी हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस है। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं ओ और ओ प्राइम, विद रिस्पेक्ट टू ओ जो हैं वो हमारे पास फ्रेम एस
के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड और टी, और एस प्राइम के हमारे पास एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम टी, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये ओरिजिन ओ प्राइम है, ये ओरिजिन है इसके मुताबिक। अब एक पल्स ऑफ लाइट जो है वो मिट होती है फ्रेम एस में, और जो ऑब्जर्वर है इन द फ्रेम एस वो इसका पास जो है उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, a light pulse is emitted in frame S and the observer records in that frame, records its पाथ एज, इसका पाथ रिकॉर्ड करता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर। सी जो है यहाँ पर ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसी तरह एस फ्रेम के अंदर सिमिलरली इन एस प्राइम फ्रेम, एस प्राइम फ्रेम के अंदर द ऑब्जर्वर रिकॉर्ड द पाथ एज एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड प्राइम का स्क्वायर सी स्क्वायर टी प्राइम का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन ए होगी और ये इक्वेशन बी होगी। तो आप कंपेयर कर लें, कंपेयर ए एंड बी। ए और बी को कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड प्राइम का स्क्वायर, और सी स्क्वायर टी स्क्वायर और सी स्क्वायर टी प्राइम का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्राइम का स्क्वायर। तो हमारे पास एक कंपैरिजन से क्या आ गया कि एक्स प्राइम जो है, एक्स प्राइम एक्स के बराबर है, वाई प्राइम वाई के बराबर है, जेड प्राइम जेड के बराबर है, और टी जो है वो टी प्राइम के बराबर है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इन इक्वेशंस को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, जो अभी आपको मैंने बताई हैं। और ये इक्वेशंस जो हैं कैन बी रिटन एज as x prime x minus vt, y is equal to y prime, z is equal to z prime और t is equal to t prime। इनको हम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। और इसके अंदर टाइम जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी है और वो चेंज नहीं हो रहा। तो अब ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, इनको अगर हम इक्वेशन नंबर बी जो थी हमारे पास, वो क्या थी, एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी प्राइम। इसके अंदर पुट कर दें तो एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, यह आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये चीज़ आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन सी होगी। तो इक्वेशन सी जो है ये आप देख रहे हैं कि ये कोई भी चीज़ बताने में कासर है, ठीक है। इसलिए जो गैलीलियन इक्वेशन है वो फेल होगी ये प्रूव करने में कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इनवेरिएंट है तमाम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सेट ऑफ इक्वेशंस यूज़ किया गया जिसको हम कहते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इक्वेशन सी जो है equation C is unable to explain anything. ठीक है, ये कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रही। सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन equations are failed to prove that light is invariant in all inertial frame of references। ठीक है जी। तो इन मसलों को सॉल्व करने के लिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम a set of equations are introduced which are known as Lorentz transformation इक्वेशंस। इस मसले को हल करने के लिए जो इक्वेशंस इंट्रोड्यूस करवाई गई उनको हम कहते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो वो जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इंट्रोड्यूस करवाई गई वो क्या थी वो देखते हैं हम। वो इंट्रोड्यूस करवाई गई x इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड और टी प्राइम इज इक्वल टू टी प्लस एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर वेयर एफ जो है वो बराबर माइनस सी ओवर वी के, सॉरी माइनस वी ओवर सी स्क्वायर के बराबर ये फैक्टर एफ। अब आप पुट करें ये वैल्यूज़, पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन बी। इक्वेशन बी क्या थी हमारे पास, एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर सी स्क्वायर टी प्राइम का स्क्वायर। तो ये रख दें एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और सी स्क्वायर टी प्लस एफ एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2t एफ एक्स प्लस एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा
एक्स स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस 2x वी टी प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस 2c स्क्वेयर टी एफ एक्स प्लस सी स्क्वेयर एफ स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ये चीज़ जो है हमारे पास आ गई। अब आप देखें कि इसके अंदर हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस 2x वी टी प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस 2c स्क्वेयर टी और f की जगह पर माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर एक्स, ठीक है, और प्लस सी स्क्वेयर इंटू माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस 2x वी टी प्लस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस ये सी स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस 2t वी एक्स 2t वी एक्स और प्लस सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर ओवर सी फोर एक्स स्क्वेयर। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर और प्लस इसको इस तरफ ले हैं तो वी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, ये इससे एक दफ़ा कट जाएगा तो वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ये चीज़ आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि इस टर्म को अगर मैं इस तरफ ले आऊँ और एक्स स्क्वेयर को कॉमन निकालूँ तो 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर और इसको उस तरफ ले जाऊँ तो सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर टी स्क्वेयर के बराबर ये आ जाएगा। और यहाँ से अगर सी स्क्वेयर को कॉमन निकालो तो एक्स स्क्वेयर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर और यहाँ से सी स्क्वेयर को कॉमन निकाल लूँ तो 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर इधर साथ आ जाएगा टी स्क्वेयर। ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये इक्वेशन हमारे पास डी जो है वो आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है एक बीटा फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, v ओवर c के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर जो x प्राइम है हमारे पास x प्राइम दैट इज इक्वल टू x माइनस वी टी डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा स्क्वेयर की पावर 1/2, यानी कि x प्राइम
एक्स माइनस वी टी डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर का अंडर रूट। ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन रही है। तो हमारे पास जो लॉरेंस फैक्टर है यहाँ पर, लॉरेंस फैक्टर वो कितना है, गैमा। गैमा इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर का अंडर रूट। ये हमारे पास फैक्टर है और हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि गैमा हमारे पास 1 माइनस बीटा स्क्वेयर का अंडर रूट है। तो एक्स प्राइम फिर क्या हुआ, गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी। ये एक इक्वेशन आ गई। और बीटा जो है यहाँ पर, ठीक है, बीटा जो है यहाँ पर वो क्या है, वो वी ओवर सी के बराबर है। और टी प्राइम हमारे पास क्या हो गया, टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वेयर 1 माइनस बीटा स्क्वेयर की पावर 1/2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी प्राइम इज इक्वल टू, अब ये सारा फैक्टर जो है यहाँ पर ये किसके बराबर है, ये गैमा के बराबर है। तो गैमा इंटू 1 माइनस टी माइनस वी एक्स ओवर 6, यह हम राइट कर सकते। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि हमारी इक्वेशंस जो हैं वो ट्रांसफार्म हो गई हैं और हमारे पास जो सेट ऑफ इक्वेशंस है वो क्या बनी हैं, जो ग्लीनियर आई हैं वो आई हैं एक्स प्राइम गैमा एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम जेड प्राइम, वाई प्राइम वाई इज इक्वल टू वाई प्राइम, जेड इज इक्वल टू जेड प्राइम और टी इज इक्वल टू टी प्राइम इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, गैमा इंटू 1 माइनस वी एक्स ओवर 6। टी माइनस, तो ये जो सारी इक्वेशंस हैं इनको हम कहते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। और गैमा इसके अंदर जो है वो क्या है, वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पास जो है वो सेट ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आए। अगर इसके अंदर हम इन इक्वेशन के अंदर वी ओवर सी को 0 कर दें तो हमारे पास इक्वेशन डी जो है वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन डी बिकम्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर सी स्क्वेयर ओवर टी स्क्वेयर। ये मेन फैक्टर जो है इसके अंदर वो आ रहा है। तो इनको हम कहते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर और इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। और x इज इक्वल टू गैमा एक्स प्राइम प्लस वी टी, y इज इक्वल टू वाई प्राइम, z इज इक्वल टू z प्राइम और t इज इक्वल टू गैमा इंटू टी प्राइम प्लस वी एक्स ओवर 6। तो ये हमारे पास इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं वो आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये जो है हमारा यहाँ पर ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं
ये हल हो गया। अब इसके हम रिज़ल्ट्स जो हैं आगे अब नेक्स्ट वो स्टार्ट करेंगे, रिज़ल्ट्स ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या रिज़ल्ट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उनको स्टडी करना शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी असाइनमेंट्स को शेड्यूल के मुताबिक करते जाएँ, ठीक है। अब वो जो फ्लूइड डायनामिक्स वाली चैप्टर है उसके भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल जो है मुझे जमा कराने हैं विदिन 20 डेज़। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।